हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन। आओ आगे हम बात करते हैं त्रिविम रसायन क्या होता है और उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। उससे पहले हम त्रिविम रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। त्रिविम रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यौगिकों की त्रिविम संरचना का अध्ययन किया जाता है। त्रिविम समावयवता इस शाखा का एक भाग मात्र है। तो हमने देखा कि त्रिविम रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यौगिकों की त्रिविम संरचना का अध्ययन किया जाता है। और जो त्रिविम समावयवता है, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे समावयवता के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, वह केवल इसकी एक भाग है। तो अनेक कार्बनिक यौगिकों का एक ही अणुसूत्र होता है, परंतु ये आपस में भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। एक ही अणु में इन यौगिकों को समावयवी तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। और इस समावयवता प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। तो क्या होता है, जो अनेक कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका एक ही अणुसूत्र होता है, परंतु ये आपस में भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनके भौतिक गुण या भिन्न हो सकते हैं या रासायनिक गुण भिन्न हो सकते हैं। एक ही अणुसूत्र के इन यौगिकों को हम क्या कहेंगे, तब समावयवी कहेंगे तथा इस जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। दो तरह की कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता, और एक होती है त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम मुख्य रूप से किस पे ध्यान देंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। अब संरचनात्मक समावयवता में विभिन्न परमाणुओं की अलग अलग यौगिकों में अलग अलग व्यवस्था होती है। संरचनात्मक समावयवता को आगे की और विभाजित किया जाता है, जिसमें कौन कौन सी होती है, श्रृंखला समावयवता हो गई, स्थिति समावयवता हो गई, क्रियात्मक हो गई, मध्यावयवता हो गई और चलावयवता हो गई। श्रृंखला को हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे, स्थिति को पोजिशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, क्रियात्मक को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे, और मध्यावयवता को मेटामेरिज्म कहेंगे, और चलावयवता को टोटोमेरिज्म कहेंगे। या हम त्रिविम समावयवता के अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम त्रिविम रसायन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम किसके बारे में बात करते हैं, त्रिविम समावयवता के बारे में। अब देखिए त्रिविम समावयवता क्या होती है। त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में विभिन्न परमाणुओं या समूह की व्यवस्था तो एक सी रहती है, परंतु इनकी भिन्न भिन्न आकाशीय व्यवस्थाएं संभव है। ऐसे यौगिकों को त्रिविम समावयवी तथा इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के जो परमाणु और अणु होते हैं वो आपस में क्या सेम, उनके बीच में बंध तो सेम होता है। एक ही मतलब जैसे कार्बन से क्लोरीन और नाइट्रोजन जुड़ा है तो दोनों कार्बन से जुड़े होंगे, बंध में किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं आएगी। बस भिन्नता कहाँ आएगी, भिन्नता वहाँ होगी उनकी आकाशीय व्यवस्थाओं में, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट में। उनका क्या अरेंजमेंट रहता है, त्रिविम व्यवस्था क्या रहती है, उसमें विभिन्नता होती है। इसलिए ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवी, और इस परिघटना को हम क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता। अब हम बात करते हैं त्रिविम समावयवता एवं उसके प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं त्रिविम समावयवता और उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करें, जब समावयवी यौगिकों की संरचना तो समान हो, अर्थात विभिन्न परमाणु या समूह की बंध स्थिति समान हो। जैसे मैंने पहले बताया था, एक परमाणु से जो दूसरा परमाणु जुड़ा होता है उनकी बंध व्यवस्था तो दोनों यौगिकों में समान होती है, परंतु इन परमाणु या समूहों की भिन्न भिन्न आकाशीय व्यवस्थाएं संभव हो तो ऐसे यौगिकों को त्रिविम समावयवी और इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। मतलब उनका जो आकाश में आकाशीय व्यवस्था या त्रिविम व्यवस्था होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। अब त्रिविम समावयवता भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता, और एक होती है ज्यामितीय समावयवता। अब इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्रकाशिक समावयवता, और उसमें सबसे पहले हम लेंगे ध्रुवण घूर्णकता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं, तथा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की इस प्रवृत्ति को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। तो कोई भी यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है इसका पता कैसे चलता है, जब इस यौगिक को एक्सपेरिमेंट
में लिया जाता है तथा ये देखा जाता है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, इसके तल को घुमा पा रहा है कि नहीं घुमा पा रहा है। यदि इसके तल को ये दाएं तरफ या बाएं तरफ किसी भी तरफ घुमा देता है तो यौगिक क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और इस जो प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवण गुणकता कहते हैं। आगे देखते हैं। यह पाया गया है कि ऐसे अणु जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, वे ही ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं। यौगिक के अणु एवं उसके दर्पण प्रतिबिंब द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन बराबर मात्रा में विपरीत दिशाओं में किया जाता है। तो हम क्या देखा गया कि वे कंपाउंड या वे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते, तो ऐसे यौगिक क्या प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं। और यौगिक और उसका दर्पण प्रतिबिंब आपस में सेम ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करेंगे, लेकिन विपरीत दिशा में। सेम कोटि की या सेम डिग्री की ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करेंगे कोई भी यौगिक और उसका प्रतिबिंब भी, लेकिन विपरीत दिशा में। एक की दिशा दाईं होगी तो एक की दिशा बाईं होगी। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को गुणित करने वाले ध्रुवण गुणक यौगिक के इन दो रूपों को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। इन दोनों यौगिकों को आपस में क्या हो जाएंगे, वो प्रकाशिक समावयवी हो जाएंगे। और इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। मतलब दोनों यौगिक जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी हैं लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट करेंगे। यदि एक दाएं तरफ रोटेट करता है तो उसका प्रतिबिंबी किसकी तरफ रोटेट करेगा, बाएं तरफ। ये एक समझाने वाली बात है। तो इस प्रकार के ये यौगिक आपस में क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं। और इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, किसी ध्रुवण गुणक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन दाईं ओर अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में अथवा बाईं ओर अर्थात वामावर्त दिशा में किया जा सकता है। वे ध्रुवण गुणक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन दाईं ओर करते हैं उनको दक्षिण ध्रुवण गुणक कहलाता है, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं। तथा जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर करते हैं वे वाम ध्रुवण गुणक यानी लिवो रोटेटरी या लिवोस दक्षिण ध्रुवण गुणक के नाम कहलाते हैं। अब दक्षिण ध्रुवण गुणक के नाम को स्मॉल डी तथा वाम ध्रुवण गुणक के नाम को स्मॉल एल लेकर पूर्व लग्नित किया जाता है। आजकल डी तथा एल के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं, प्लस तथा माइनस संकेत का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, यदि कोई दाएं तरफ घुमा देता है समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो वो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं उसको, या हम बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण गुणक। और उसको हम स्मॉल डी से या प्लस से दिखाते हैं। उससे पहले हम किसका पूर्व लग्न कर लगाते हैं, या तो स्मॉल डी या प्लस। और यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कोई भी यौगिक बाईं तरफ मोड़ता है तो हम उसको स्मॉल एल या माइनस से दिखाएंगे और हम इसको वाम ध्रुवण गुणक बोलेंगे। इस तरीके से हमने देखा, दक्षिण ध्रुवण गुणक को प्लस, वाम ध्रुवण गुणक को माइनस या एल कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं, यदि दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक की तुल्य मात्रा परस्पर मिला दी जाए तो ऐसा मिश्रण ध्रुवण गुणक हो जाता है, मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है, क्योंकि मिश्रण के एक भाग का प्रभाव दूसरे भाग द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, रेशमिक मिश्रण कहेंगे। मतलब प्लस की जितनी मात्रा है उतनी मात्रा माइनस की, मतलब जितनी मात्रा दक्षिण ध्रुवण गुणक की मिलाए उतनी ही मात्रा वाम ध्रुवण गुणक की मिला देते हैं। तो ऐसा मिश्रण क्या हो जाएगा, ऐसा मिश्रण हो जाएगा रेसिमिक मिश्रण। क्या हो जाएगा, रेसिमिक। और ऐसे मिश्रण क्या होता है, ध्रुवण अनुगुणक, ध्रुवण अघूर्णक होता है, क्योंकि यदि प्लस दाएं तरफ घुमा रहा है तो उतना ही माइनस बाएं तरफ घुमा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ध्रुवण अघूर्णक मिश्रण बन जाएगा। और हम इसको किस तरीके से निरूपित करेंगे, DL से या प्लस माइनस से। DL का मतलब हो गया, इसमें D भी है और L भी है, मतलब दक्षिण ध्रुवण गुणक भी है और वाम ध्रुवण गुणक भी है, और प्लस माइनस का भी यही अर्थ होगा। तो देखिए, रेसिमिक मिश्रण को लिखते समय यौगिक के नाम से पूर्व DL या R या प्लस माइनस संकेत पूर्व में लग्नित करते हैं। कुछ ध्रुवण गुणक यौगिकों का एक ऐसा समावयवी पाया जाता है जो दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक का तुल्य मिश्रण नहीं होता है, परंतु फिर भी ध्रुवण अगुणक होता है। इससे क्या बोलेंगे, इसको मीजो समावयवी कहेंगे।
मतलब मेसोसोमा में क्या होता है, वो इंटरनली कंपनसेशन पाया जाता है, आंतरिक रूप से वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक दूसरे का जो ध्रुवण गुणक का प्रभाव होता है उसको नष्ट कर देते हैं, इसलिए मिक्सर क्या बन जाता है, ध्रुवण अगुणक बन जाता है। इसकी आंतरिक संरचना के आधार पर होता है। मैंने बताया कि आंतरिक संरचना के कारण ये क्या होते हैं, ध्रुवण अगुणक होते हैं। अब देखते हैं ध्रुवण गुणकता ज्ञात करने की विधि। सबसे पहले हम बात करें प्रकाशिक समावयव के। प्रकाशिक समावयव के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, अतः इनमें अंतर केवल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की उनकी भिन्न प्रकृति के आधार पर ही किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात बोल रहा है कि प्रकाशिक समावयव के क्या कौन से गुण समान होते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों गुण समान होते हैं। तो अंतर किससे कर रहे हैं, उनमें जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसके तल को घूर्णित करने की उनकी भिन्न प्रकृति के आधार पर ही उनमें अंतर किया जा रहा है। सामान्यतः प्रकाशिक समावयवी दक्षिण ध्रुवण गुणक या वाम ध्रुवण गुणक होते हैं। मैंने बताया या तो प्रकाश के तल को दाएं तरफ घुमाएंगे या बाएं तरफ घुमाएंगे। जो दाएं तरफ घुमाएंगे उसको प्लस या डी, जो बाएं तरफ घुमाएगा उसको माइनस या एल कहेंगे। एक यौगिक के दो प्रकाशिक समावेश संभव है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समान मात्रा में परंतु विपरीत दिशाओं में घूर्णित करते हैं। प्रकाशिक समावयव के इस व्यवहार को समझने के लिए हमें समतल ध्रुवित प्रकाश की प्रकृति तथा घूर्णन की मात्रा का मापन कैसे किया जाता है ये समझना आवश्यक है। तो आगे बात करते हैं कि कैसे इस तरीके से किया जाता है। अब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है देखिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, तरंग में कंपन होते हैं। ये कंपन सभी दिशाओं में समान होते हैं और तरंग के बढ़ने की दिशा के लंबवत होते हैं, साथ ही सममित होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें उपयुक्त संभावित सभी तलों में से किसी एक विशिष्ट तल में कंपन होता है। चित्र 3.1 में आप देख रहे हो। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक सामान्य प्रकाश की किरणों को निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। निकोल प्रिज्म से बाहर निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो क्या होता है, जो सामान्य प्रकाश होता है वो इस तरीके से आगे की तरफ गति करता है और इस तरीके से कंपन करता है सभी दिशाओं में। जब इसी प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से निकालेंगे, इस प्रकाश को इस निकोल प्रिज्म से हमने निकाल दिया तो ये केवल एक ही तल पे गति करने लग जाता है और इसको हम क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो सामान्य प्रकाश तो कौन सा हो गया, ये हो गया, और समतल ध्रुवित प्रकाश कौन सा, ये हो गया। ये कब मिलेगा, जब सामान्य प्रकाश को हम किस में से निकाल रहे हैं, निकोल प्रिज्म से निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब आगे देखते हैं। अब आगे है पोलरीमीटर यानी ध्रुवणमापी। ध्रुवण गुणक पदार्थों की ध्रुवण गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए ध्रुवणमापी का उपयोग किया जाता है। ध्रुवणमापी के विभिन्न घटनों को व्यवस्थात्मक चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये देखिए, ये प्रकाश का स्रोत है, इससे चारों तरफ से प्रकाश वो कर रहा है। यहाँ पर हमने क्या निकोल प्रिज्म लगाया तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। ये प्रेक्षण नलिका है जिसमें कि हम कंपाउंड या यौगिक जिसका हमें क्या देखना है, जिसका हमें प्रकाशिक समावयवता देखने की प्रकाशिक समावयवी है या नहीं, ये प्रकाश के तल को घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है। अब इसके बाद अगर ये प्रकाशिक समावयवी है तो प्रकाश के तल को अल्फा कोण से या तो दाएं तरफ घुमाएगा या बाएं तरफ घुमाएगा। और ये क्या है, विश्लेषक से हमें पता लगेगा कि प्रकाश के तल को किधर की तरफ घुमा रहा है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। तो ये पूरा क्या उपकरण क्या कहलाता है, ध्रुवणमापी कहलाता है, जिसमें क्या क्या आ गया, एक तो निकोल प्रिज्म आ गया, प्रेक्षण नलिका आ गई और एक विश्लेषक आ गया। निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद ये जो प्रकाश है, सामान्य प्रकाश, वो समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को इस प्रेक्षण नलिका में से गुजारा जाएगा जिसमें कि अपना पदार्थ भरा हुआ है। जब ये प्रकाश इस प्रेक्षण नलिका से गुजरेगा तो ये प्रकाश के तल को या तो दाएं तरफ मोड़ देगा या बाएं तरफ मोड़ देगा। और इसको जानने के लिए किससे जानेंगे हम, इस विश्लेषक से जानेंगे, और यहाँ से हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पोलरीमीटर का डायग्राम है।
अब देखिए बात करते हैं आगे। सामान्य प्रकाश को ध्रुवक में से प्रवाहित करने पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ध्रुवण गुणक पदार्थ का उपयुक्त विलायक में मानक विलयन बनाकर उपकरण के मध्य में स्थित प्रेक्षण नलिका में भर दिया जाता है। जो हम कंपाउंड जिसका प्रेक्षण किया जा रहा है उसको उपयुक्त विलायक में मिलाएंगे और उसको किस में भर देंगे, उसमें भर देंगे प्रेक्षण नलिका में। अब समतल ध्रुवित प्रकाश को इसमें से प्रवाहित करते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश का तल ध्रुवण गुणक में से बाहर आने पर घूर्णित हो जाता है। विश्लेषक की सहायता से हमें ज्ञात किया जाता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दाईं ओर या बाईं ओर कितना घूर्णित हुआ है। हमें यहाँ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के घूर्णन की मात्रा ज्ञात हो जाती है। ध्रुवण गुणन का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है। ये विभिन्न कारक निम्नानुसार है। तो अब बात करते हैं, मैंने सारी बात आपको पहले बताई दी कि किस तरीके से हमें विश्लेषक के द्वारा विश्लेषण करेंगे। अब ये ध्रुवण गुण का मान किस पर डिपेंड करता है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात है तो नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो कि हम पदार्थ ले रहे हैं उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो हमने प्रकाश लिया है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है उस पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में हमने कंपाउंड को मिलाया है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है उस पर निर्भर करेगा। आगे बात करें हम, आगे देखिए प्रेक्षण नलिका की लंबाई। जो प्रेक्षण नलिका है जिसमें कि हमने कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के डाला है उसकी लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करेगा। विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमने लिया है जिसमें कि हमने घोला है कंपाउंड को और सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है उस पर डिपेंड करेगा। और जब हम ये प्रेक्षण कर रहे हैं तो उस समय विलयन का तापमान क्या है उस पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से हमने देखा कि ध्रुवण गुणन का मान इस मुख्यतः इस 6 बिंदु पे निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, देखिए किसी पदार्थ की ध्रुवण गुणकता को उसके विशिष्ट घूर्णन द्वारा व्यक्त करते हैं जो किसी विशिष्ट पदार्थ के लिए निश्चित होता है। मतलब किसी विशिष्ट पदार्थ के लिए उसका ध्रुवण घूर्णन क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है और एक विशिष्ट होता है। ध्रुवण मापी द्वारा हम घूर्णन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, विशिष्ट घूर्णन नहीं। तो घूर्णन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को ध्यान रखते हुए विशिष्ट घूर्णन की मात्रा निम्नानुसार परिकलित की जा सकती है। तो हमने वहाँ से ध्रुवण मापी से तो क्या ज्ञात किया है, केवल घूर्णन, केवल घूर्णन की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो विशिष्ट घूर्णन क्या कैसे ज्ञात करेंगे, विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करने के लिए ये है अपने पास फॉर्मूला। अल्फा क्या है, ये जो अल्फा है जहाँ पे T डिग्री सेल्सियस है और लैम्डा है, मतलब कौन से तापमान पे लिया गया और लैम्डा कौन सी तरंग दैर्ध्य पे लिया गया। तो उस कंडीशन पे जो अल्फा नापेंगे हम, ये अल्फा क्या कहलाएगा, विशिष्ट घूर्णन कहलाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा, अल्फा प्रेक्षित, जब हमने ध्रुवण मापी से जो घूर्णन देखा है वो क्या है उसको हम बोलेंगे अल्फा प्रेक्षित। मतलब ध्रुवण मापी से हमें कितना डिग्री का घूर्णन मिला वो अल्फा प्रेक्षित हो जाएगा अपॉन एल। एल क्या है, एल प्रेक्षण नलिका की लंबाई, जो कि किस में लेते हैं हम, डेसीमीटर में लेते हैं। और सी क्या है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता किसकी, सॉल्यूशन की। और वो कैसे लेते हैं, विलयन के 1 मिली पदार्थ 1 ml में पदार्थ की ग्राम्य मात्रा। हमने जो कंपाउंड लिया है उसकी कितनी मात्रा है विलयन के 1 ml में, पदार्थ की कितनी मात्रा है वो सी है। तो इस तरीके से जो निकल कर आएगा इनके हल से वो क्या आएगा, विशिष्ट घूर्णन आएगा। तो किसी भी पदार्थ का विशिष्ट घूर्णन हर एक टेम्परेचर पर अलग हो सकता है। तो विशिष्ट घूर्णन लिखते समय उसके ऊपर किस डिग्री सेल्सियस पे लिया गया वो लिखते हैं और कितनी लैम्डा थी उसके बारे में लिखते हैं। तो हर एक टेम्परेचर पर लैम्डा पे उसका टेम्परेचर विशिष्ट घूर्णन चेंज हो सकता है। अब हम आगे बात करें, सामान्यतः इस प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश सोडियम की डी रेखा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए इस प्रयोग में जो प्रयुक्त प्रकाश होता है वो कितना होता है, वो सोडियम की डी रेखा होती है जिसका तरंग दैर्ध्य 5896 एंगस्ट्रॉम होता है। विलयन बनाने के लिए प्रयुक्त विलायक के नाम तथा प्रयोग के तापक्रम का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है।
इस प्रकार किसी विशिष्ट प्रलायक में बने पदार्थ के 1 ग्राम प्रति ml सांद्रता वाले विलयन की 1 डेसीमीटर लंबाई में से किसी विशिष्ट तापक्रम पर समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रभावित करने पर उनके तल की अंशों में गुणन की मात्रा को उसका विशिष्ट ध्रुवण गुणन कहते हैं। संक्षेप में क्या बोलेंगे, 1 डेसीमीटर लंबाई की प्रेक्षण नलिका में भरे हुए 1 ग्राम प्रति ml सांद्रता वाले विलयन के लिए प्रेक्षण गुणन को उस पदार्थ का क्या कहेंगे, विशिष्ट गुणन कहेंगे। और विशिष्ट गुणन के मान में प्रयुक्त प्लस या माइनस संकेत क्रमशः पदार्थ के दक्षिणावर्त व वामावर्त गुणन को प्रदर्शित करते हैं। मैंने बता दिया, अगर प्लस लिखा होगा तो दक्षिणावर्त और नेगेटिव लिखा होगा या माइनस लिखा होगा तो वामावर्त। यदि यौगिक के विशिष्ट ध्रुवण गुणन को यौगिक के अणुभार से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त मान को आणविक गुणन कहते हैं। विशिष्ट गुणन को किससे गुणा कर रहे हैं, अणुभार से, तो क्या मिल जाएगा, आणविक गुणन। इस तरीके से हमने आज ये देखा कि किस तरीके से ध्रुवण गुणक किस तरीके से हम ध्रुवण गुणकता निकालते हैं और कैसे प्रकाशिक समावेश कोई यौगिक है या नहीं है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।